आप सभी का यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस में आज हम चर्चा करेंगे पोषण के बारे में और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और पोषण की प्रकार टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और पोषण के जो तत्व होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है भैया, तो आइए हम ध्यान देते हैं कि हम इन सब बारे में अध्ययन अच्छे से करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है जैव प्रक्रम और उपापचयी अपचयी क्रियाओं तक बता दिया था। अब हमारा जो पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, क्योंकि कक्षा 10वीं में जो क्लास 10वीं है, हाँ क्लास 10th का जो है पार्ट पहला बायोलॉजी से अगर देखा जाए, ठीक है, बायोलॉजी से अगर देखा जाए तो वो पहले पार्ट है लाइव प्रोसेस। ठीक है, ठीक है भैया, लाइव प्रोसेस है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा गया होगा कि लाइव प्रोसेस है। ठीक, अब लाइव प्रोसेस में पहला पार्ट है यानी जैव प्रक्रम, और इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे शुरू पहले होता है पोषण, और पोषण के अंतर्गत उसी में हम पाचन करते हैं। ठीक, क्योंकि पाचन जो है जो पोषण है, पोषण हमें कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है, तो हम जब जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसमें से जो ऊर्जा होती है, जैसे जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषण होते हैं, जो उसमें हमारे शरीर में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन, ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं, हमें पोषित करते हैं। कैसे करते हैं, तो पाचन जब हमारे शरीर में हो जाता है, जो पदार्थ हमें मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब हमारे शरीर को क्या करते हैं, पोषित करते हैं। ठीक है भैया, हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें क्या करना होता है, पाचन करना होता है। क्या करना होता है भैया, पाचन करना होता है, डाइजेशन करना होता है। ठीक है, और यह पाचन चैप्टर बहुत ही जरूरी है। जो पाचन चैप्टर है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें शरीर की अधिकांश जो है आवश्यकता कौन पूरा करता है, यहाँ पाचन की वजह से ही पूरा होता है। अगर पाचन नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाचन अगर नहीं होगा तो हमें पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण नहीं मिलेगा अर्थात हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अच्छी तरीके से या किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पोषण के बारे में। फिर इसी के अंतर्गत जो है पाचन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि पोषण जो है ये सब में होता है, चाहे पेड़ हो, पौधे, चाहे आपके प्लांट हो यानी पौधे हों, ठीक है, और चाहे कोई जंतु हो, कोई भी हो, सबको क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो पोषण की आवश्यकता होती है, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पोषण क्या होता है। क्या होता है पोषण, तो पोषण की परिभाषा को समझते हैं। ठीक, पोषण क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया है, परिभाषा देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा, आप अपने मन से भी बना सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है। ठीक है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सीधे से एकदम सरल भाषा में है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। अगर दूसरी परिभाषा देखी जाए तो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए या हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होगी, पोषण का जो डिफिनेशन था, जो परिभाषा था, मैंने आपको दे दिया। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, क्या होता है कि हम फिर से समझिए कि हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पाचन करते हैं, और पाचन जब होता है तो हमें उसी से पोषण होता है, और पोषण होता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा की वजह से हम आगे वृद्धि करते हैं, आगे अन्य कामों को भी करते हैं, टूट फूट की जो मरम्मत होती है उसको भी करते हैं। ठीक है, आगे है पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, नेसेसरी ऑफ फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन की आवश्यकता, जो भोजन की आवश्यकता होती है, हमें क्या करना होता है, हमें कार्य करना होता है। कार्य मतलब जैसे हमें जैसे पढ़ाना है, पढ़ना है, ठीक है, और अन्य काम जो भी घर के हैं वो करने होते हैं। जैसे और कुछ जैसे समझिए, जैसे खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, दूसरे को मारना है, पीटना है, कूटना है, दांत से काटना है, सब कार्य हैं। चाहे घर पे गाय भैंस को चारा डालना हो, चाहे गोबर उठाना हो, सभी कार्य हैं। समझा रहा है, ये सभी क्या कार्य हैं, और इन सब को कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही सभी ऊर्जा किससे हमें प्राप्त होते हैं, तो पोषण से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, पोषण से प्राप्त होते हैं।
दूसरा देखते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट की मरम्मत होती है, हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट की मरम्मत होती है, दिन भर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट लग रही है, ठीक है, घूम रहे हैं, हाँ, और कोई ऐसे आपको थोड़ा सा मजाक में ही और भैया क्या हाल है ऐसे करके कर देते हैं, तो उसमें हमारी कोशिकाओं को क्षति होती है। और ये और क्षति होने के बाद वह हमारे शरीर में क्या होता है, इसी पोषण की वजह से हमारी जो है कोशिकाएं दोबारा फिर से बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक, तो हमारे जो पोषण है क्या काम करता है, पहला तो ये हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा हमारे शरीर में टूट फूट की जो मरम्मत होती है वो भी करती है। अगला ध्यान देते हैं, अपने जीवन में जो भी कार्य करना होता है वो सभी हम पोषण के मदद से ही कर पाते हैं। किसकी वजह से कर पाते हैं, पोषण की ही मदद से कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। अब आपको हमें लगता है अच्छी तरीके से समझा होगा कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा गया होगा। अगला देखते हैं, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जैसे कौन, पेड़ पौधे। अब आने वाली हेडिंगों में, आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे, और विस्तृत इनके बारे में अध्ययन करेंगे, और विस्तृत इनके बारे में जानेंगे। दूसरे में आता है, दूसरा जाइए देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है परपोषी। क्या है, परपोषी। क्या है, परपोषी। परपोषी में क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो परपोषी। क्या है, परपोषी हैं। हाँ, जैसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बनाए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर हो, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। चाहे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी। और सारे जीव कहीं न कहीं, जितने भी जंतु हैं वो सभी कहीं न कहीं किसी तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए निर्भर होते हैं। चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, सभी जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर होते हैं, और वे अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसके ऊपर निर्भर होता है, तो वह निर्भर होता है पेड़ पौधों के ऊपर। पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। वो किसी से मांगते नहीं हैं, ना ही वो अपना कहीं खेती करते हैं। वो अपना भोजन सूर्य का जो प्रकाश मिलता है, उस सूर्य के प्रकाश को ले करके उसे बाद में ग्लूकोज के रूप में तोड़ करके, और उसे ग्लूकोज के रूप में बना करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश ले करके अपना ग्लूकोज स्वयं निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। क्या हम लोग भी अगर धूप में रख दिया जाए तो हमें क्या होगा, भोजन प्राप्त होगा? क्या हम सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना पाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे शरीर में जो है हरित लवक नहीं है, यानी क्लोरोफिल की मात्रा नहीं है। इससे आपको पता चल गया होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी तरीके से आप आगे समझते रहिए। अब आगे है कि इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, आगे हम शुरुआत करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में, फिर उसके बाद हम आपको विभिन्न चीज़ों को और आगे बताएंगे। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि जो है पोषक तत्व क्या देखते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये समझते हैं। पोषक तत्व जो हमें पोषक देते हैं, जो हमें पोषण देते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो पोषक तत्व कहते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे कौन से हैं, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ये सब हमें क्या देते हैं,
हम और प्रोटीन्स ये हमें क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो एक अच्छा पोषक तत्व होने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, अच्छा पोषण लेने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए चाहिए होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, खनिज लवण हो, प्रोटीन्स हो, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। हमें लगता है कि अब आप लोगों को इतना चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं और एक चीज़ पे बात करते हैं, किसके बारे में, तो बात करते हैं स्वपोषी और परपोषी पोषण के बारे में, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, उसके बारे में। अगर हम स्वपोषण की बात करेंगे तो स्वपोषण की अगर हम बात करेंगे तो हम सीधे सीधे पेड़ पौधों की बातें करेंगे। अगर हम परपोषी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जंतुओं के बारे में। ठीक, तो हमारा जो पार्ट है इसके आगे जो भी प्रकाश संश्लेषण वगैरह जो भी हेडिंग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। हाँ, तब तक अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप आगे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इससे ज्ञान प्राप्त हो सके। चाहे कोई भी हो, यहाँ से हम कोई भी अगर यहाँ से जो भी, क्योंकि अभी पेट की जो परीक्षा चल रही है, किसकी, पेट की परीक्षा चल रही है, हम यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे मित्र यार जो पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, उनका जो भी क्वेश्चन आने वाला है आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। वैसे भी हम लगभग कोशिश कर रहे हैं पर डे 10 वीडियो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने लाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रश्न बनाकर के साथ, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी के भी कुछ क्वेश्चन उसमें रहेंगे। अगर आपको साइंस का अच्छा अध्ययन करना है, साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज रखनी है अपने अंदर और बायोलॉजी की थोड़ी जानकारी रखनी है, तो आप हमारे पास आकर के जुड़ करके पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो हमें लगता है कि आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। अगर कोई भी कमी हमारे अंदर रह जा रही है, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करेंगे और हम आगे और से और बेहतर बनने का प्रयास करेंगे और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप इसे और शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर अगली वीडियो में